1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। हाय हेलो व्हाट्सअप, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिमन्यु काक। एक बार फिर से एक और शहर की दास्तान आप सुनेंगे मेरी जुबानी। मैं आपको लेके जाने वाला हूं आज ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में जिसका नाम है मेलबर्न। मेलबर्न दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। यहां कम से कम 5 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन रहते स्टाइल से हैं। मेलबर्न के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले मैं बताना चाहता हूं। इस शहर में हर साल कम से कम 2.5 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं और ये खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करने आते हैं। मेलबर्न की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन लोग यहां 100 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। मेलबर्न में ज्यादातर क्लाइमेट मॉडरेट रहता है और समर्स के दौरान यहां काफी गर्मी होती है। यहां मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए अगर आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो फिर एक पतली सी स्वेटर और एक छाता अपने साथ जरूर रखें। मेलबर्न एक परफेक्ट जगह है जहां पे आपको चारों सीजन्स का मजा मिलता है। समर्स के समय यहां गलियों में चल के यहां के समर्स का आनंद ले सकते हैं। ऑटम के समय यहां के पार्क्स का आनंद ले सकते हैं जहां हजारों रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और विंटर्स के समय यहां कोजी कैफेज हैं, बार्स हैं जहां पे बैठ के आप मजा ले सकते हैं। मेलबर्न पहुंचने के लिए आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी, बट ऑफ कोर्स, और वहां पहुंच के आपको डेली कम्यूट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेलबर्न में आप सेल्फ ड्राइव कार का ऑप्शन भी ले सकते हैं जो आपको थोड़ा सा रीजनेबल भी पड़ेगा। इस खूबसूरत शहर में बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक इज एक्सट्रीमली स्मूथ। मेलबर्न पहुंच के कहां रहना है ये बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्लाइमेट कभी भी चेंज हो सकता है, एक्सट्रीम में चेंज हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप जहां भी रहें वहां से दूसरी जगह वेरी वेल कनेक्टेड हो और खाने पीने के काफी सारे ऑप्शंस हो। बेस्ट ऑप्शंस रहने के लिए है लेगॉन स्ट्रीट, इटालियन फ्लेवर्ड कार्ल्टन स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बुक स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं जो आपको मिल जाती हैं। हालांकि मेलबर्न का CBD एरिया सबसे बिजी एरिया है और आपको लंबे लंबे अपार्टमेंट ब्लॉक्स और स्काईस्क्रेपर्स देखने मिलते हैं, लेकिन CBD एरिया हिस्ट्री और नए कल्चर से भरा हुआ है। आप इस एरिया में रहना चाहते हैं तो किसी दिन मेलबर्न के फेमस ग्रांड प्री सर्किट में जाके कोई भी गेम देख सकते हैं। यहाँ आसपास के मार्केट्स घूम सकते हैं। जैसी ये जगह वैसे यहाँ के होटल्स। बहुत ही लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, ग्लास के विंडोज आपको दिखेंगे और देखने में ऐसा लगेगा आप मानो किसी ऑफिस के अंदर रह रहे हो, बट इवेंचुअली दैट इज अ होटल। मॉर्निंगटन पेनिनसुलर एरिया। यहां रास्ते के किनारे लग्जूरियस वाटर साइड रिट्रीट्स दिखाई देते हैं और इस एरिया में आपको बहुत सारे चेन होटल्स भी मिलेंगे। अगर आप एक बैकपैकर हैं और बिल्कुल ही बजट लोकेशन ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, तो फिर सीधा मेलबर्न में पहुंच जाइए सेंट किल्डा स्ट्रीट, जहां पे आपको चीप होटल्स मिलेंगे, हॉस्टल्स मिलेंगे, मोटेल्स भी मिल जाएंगे। यहां हर गली, हर नुक्कड़ में आपको कुछ ना कुछ यूनिक और एक्साइटिंग दिखाई देगा ही देगा। जैसे कि कोई विंटेज मार्केट जो हैंडमेड गुड्स से भरी होगी, या कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। इस शहर में आपको अर्बन सिटी से लेकर बीचेस भी मिल जाएंगे। ये शहर के सभी लोग स्पोर्ट्स खेलने में काफी उत्साह दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री विच लव्स स्पोर्ट्स और यहाँ पे जो घर का बच्चा होता है ना, वो कम से कम एक ना एक स्पोर्ट तो खेलता ही खेलता है। ये तो हो गई मेलबर्न के होटल ऑप्शंस और लोकेशंस की बात। चलिए बात करते हैं मेलबर्न अब आए हैं तो आप यहाँ आके क्या क्या कर सकते हैं। कुछ साल पहले आई रिमेंबर व्हेन इट वाज माय ट्रिप टू मेलबर्न, तो मैं पहले क्वीन विक्टोरिया मार्केट गया। ये एक ओपन एयर मार्केट है, आपको हर एक चीज यहाँ पे फ्रेश मिलती है। लोग अमेजिंग चीजें यहाँ पर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ जाने से पहले ये बात समझ लें कि ये मार्केट मंडेज और वेडनेसडेज को बंद रहती है। लेकिन अगर आप कभी भी यहाँ आ रहे हैं तो ग्रेट अमेरिकन डोनट खाना मत भूलिएगा। वंडरफुल, इट इज डिलिशियस। अगर आप मेलबर्न मार्च या अप्रैल के महीने में आते हैं तो मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल आप जरूर देख सकते हैं। ये कॉमेडी फेस्टिवल एक वर्ल्ड क्लास फेस्टिवल है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ। मेलबर्न में आप यहाँ के प्रीमियर वाइन रीजन का एक टूर ले सकते हैं। ये आपको यारा वैली में मिलता है, वहां जाना पड़ेगा। यारा वैली एक रोलिंग ग्रीन हिल्स है जहां आपको वाइनयार्ड्स और पुराने फार्म हाउसेस देखने मिलेंगे। ये वैली मेलबर्न के CBD एरिया से 1 घंटे की दूरी पर पड़ती है। यहाँ जाके आप वाइन टेस्टिंग भी कर सकते हैं और यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में खाने का मजा उठा सकते हैं। वाइन की फ्री टेस्टिंग सैंपल्स के लिए आप यारा वैली, चॉकलेटरी और आइसक्रीमी में जरूर जाइए।
मेलबर्न की डी ग्रेव्स स्ट्रीट बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ के लेनवेज और आर्केड्स बहुत ज्यादा फेमस है। लोग यहाँ इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ की लेन एक पर्शियन लुकिंग लेन है जो कि फ्लिंडर्स लेन और फ्लिंडर्स स्ट्रीट को कनेक्ट करता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ जाके आप एक वाइन का ग्लास जरूर पिएं और कहते हैं ना वो हैंडमेड ज्वेलरी, आर्टिस्टिक गिफ्ट्स अगर आपको पसंद है खरीदने तो आप जरूर खरीद सकते हैं मेलबर्न आकर। लेकिन अगर आपको हॉट एयर बलून्स का मजा लेना है तो सुबह सुबह का टाइम लीजिए क्योंकि सुबह सुबह उस हॉट एयर बलून से बेस्ट व्यू और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मैं बेट कर सकता हूं आपको डॉन के समय जो दिखेगा वो आपको सनराइज के बाद बिल्कुल नहीं दिखेगा। सो यू हैव टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द हॉट एयर बलून। एक और जगह जो मेरी पर्सनल फेवरेट है मेलबर्न में, दैट इज एबॉट्सफोर्ड कॉन्वेंट, जो 1800s में एक कॉन्वेंट से शुरू हुआ था और ये एक कमर्शियल लॉन्ड्री भी हुआ करता था। आजकल आपको सिर्फ यहाँ आर्टिस्ट्स, मेकर्स, कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स और टीचर्स नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। ग्रीन हिल्स हैं, गार्डन्स हैं रिलैक्स करने के लिए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप वंडरलैंड जूनियर जा सकते हैं जहां आपके बच्चे बहुत सारे फन गेम्स खेल सकते हैं। वंडरलैंड जूनियर हार्बर टाउन में लोकेटेड है। कुछ और फन एक्टिविटीज के लिए आप ओब्रायन ग्रुप अरीना में भी जा सकते हैं जहां आपको आइस स्केटिंग करने का मौका मिलता है यहां के डॉकलैंड्स में। यह मेलबर्न की सबसे मजेदार जगहों में से एक है। अगर आप यहां वीकेंड या कोई स्कूल हॉलिडेज में जाएं तो आप यहां हो रहे फ्री स्केटिंग लेसन्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। यहां एक बहुत ही इंप्रेसिव स्ट्रीट है जहां हर तरफ रंग बिरंगे आर्ट्स बनाए हुए हैं। ये स्ट्रीट डेफिनेटली देखने वाली चीज है क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इन सब के अलावा मेलबर्न में यारा नदी के क्रूजेस डेफिनेटली ट्राई करें। चलिए ये तो हो गई घूमने फिरने की बात है। अब मेलबर्न आके कुछ खाना पीना भी हो जाए, थक गए ना घूम फिर के। डिशेस जो यहाँ पे मस्ट ट्राई हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मेलबर्न में बहुत सारे कैफेज भी हैं जहाँ पे आप कैफे हॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कैफेज है। टूरिस्ट के लिए मेलबर्न इज अ टोटल ट्रीट। चलिए किसी जगह के आप बेरीज ट्राई कर सकते हैं, किसी जगह के मेपल सिरप ट्राई कर सकते हैं, किसी जगह के केक ट्राई कर सकते हैं। आई एम नॉट गोना नेम एनी प्लेस बिकॉज आप जहां जाएं, जिस कैफे में जाएं, इट इज डिलिशियस। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और ब्रांड न्यू शहर के साथ। बहरहाल कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, बागी पतंग उड़ती संग डोरी क्यों मन मोड़े, रास्ता फिलहाल साथी है। बारिश के रंग मेरे संग बस्ते में भर भर के, बूंदे दो चार काफी है। चल मेरे संग ओ मलंग खो जाए रस्तों में, चल मेरे संग ओ मलंग। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ बस चलते जाना। चल मेरे संग मलंग खो जाए रास्तों में, चल मेरे संग ओ मलंग। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, हाँ बस चलते जाना। चल मेरे संग ओ मलंग खो जाए रस्तों में, चल मेरे संग ओ मलंग खो जाए रस्तों में, खो जाए रस्तों में। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, हाँ बस चलते जाना। मुसाफिर